डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है। आज कितने हर्ष से आप लोग मना रहे हैं। बाबा साहब अपनी माँ बाप के 14वें रत्न हैं और 13 रत्नों का नाम कोई जल्दी नहीं जानता, न बता सकता है। और हम 14वें रत्न को पूज रहे हैं। तो हम क्यों पूज रहे हैं? क्यों इंसान पूजनीय होता है, आदरणीय अनुकरणीय होता है? इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब सभी पुत्र थे उनके। 14वें रत्न के रूप में बाबा साहब थे। उन्होंने ही हम सबकी पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने देखा कि ये समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही है, इन्हें हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जब आप घर में तो भगवान बुद्ध के धम्म को बाबा साहब ने अंगीकार किया। वह बर्मा देश में जब विदेश गए, बर्मा देश में, तो उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को पाया और खूब गहराई से अध्ययन किया। तमाम अन्य पंथों मजहबों का भी अध्ययन किया उन्होंने, लेकिन देखा कि भगवान बुद्ध का ही धम्म जीवन में को नष्ट कर सकता है, हमारे लोगों की बिगड़ी बना सकता है, लोगों का कल्याण कर सकता है। तो बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर जाकर के कई लाख लोगों के बीच भगवान बुद्ध का धम्म ग्रहण किया और धर्म ग्रहण करने के बाद आह्वान किया कि हे मेरे अनुयायियों, हे मेरे मानने वाले लोगों, अगर आप अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो, अपने दुखों को मिटाना चाहते हो, तो भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण करो। और इसी धम्म को तमाम संत महापुरुषों ने भी किया। संत शिरोमणि रविदास जी ने भी किया और कर करके महान संत हो गए। मन की निर्मलता उन्होंने बताया, जो भगवान बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व अर्थात 2600 वर्ष पहले जिस मन की निर्मलता की बात भगवान किए थे, उसी निर्मलता की बात को, उसी चित्त की निर्मलता की बात को संत शिरोमणि महाराज जी ने भी लोगों को बताने का काम किया। तो हम ऐसे संत गुरुओं, ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने सुनहले वर्तमान को अज्ञात भविष्य के लिए जीवन दांव पर लगा दिया। कितना कष्ट झेले हैं, कितना दुख उठाए हैं। बाबा साहब ने, बाबा साहब के पुत्र छोड़ के चले जाते हैं,
लेकिन बाबा साहब से लोग कहते हैं, बाबा साहब आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, लेकिन बाबा साहब घर नहीं जाते हैं और उन्होंने इन पुत्रों के लिए कहते हैं कि हमारे एक पुत्र की मृत्यु हुई है, अगर मैं अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ दिया, मीटिंग में नहीं गया, तो हमारे कितने पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि उन्होंने हम सभी को अपना पुत्र समझते थे, सभी को पुत्र समझते थे। तभी तो उन्हें अपने पुत्र की चिंता नहीं रही। दूसरा कोई होता तो भाग करके अपने पुत्र के पास जाता, अपने परिवार में सीमित हो जाता, लेकिन बाबा साहब ने इस समाज के कल्याण के लिए, मंगल के लिए अपने पुत्र को भी आहुति दे दिया। कितना बड़ा त्याग किया। आज जरूरत है कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल कर करके आज जो भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हुए हैं, आज जो भी अच्छे पदों पर आसीन हुए हैं, आज जो भी MP, MLA, विधायक होते हैं, वो बाबा साहब का ही देन है। आज समाज कुछ बनने को सोचता है, अगर वह सोचता भी है तो बाबा साहब का ही देन है कि वह सोचने लायक बना, वरना सोचने लायक नहीं था। जिन्हें तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था, कुएं की बात तो छोड़ दीजिए, जहां पशु पानी पीते थे वहां भी मनुष्य को पानी पीने से वंचित रखा जाता था। ये हीन दिन दशा में यह समाज चल रहा था। लेकिन बाबा साहब, वाह रे बाबा साहब, आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना संघर्ष किया, और संघर्ष कर कर के उन्होंने यह हक अधिकार दिलाया। और बार बार इशारा करते रहे कि हे मेरे अनुयायियों, तुम भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण करो। यही मार्ग ऐसा है, बौद्ध धर्म का मार्ग ऐसा है, भगवान बुद्ध का मार्ग ऐसा है, जो इंसान के अंदर करुणा पैदा करता है, मैत्री पैदा करता है, इंसानियत पैदा करता है। करुणा मैत्री का धर्म है भगवान बुद्ध का। एक बार भगवान का एक शिष्य था पूर्ण। भगवान कहते हैं कितना करुणा था भगवान के अंदर, आप एक जातक कथा से समझिए। भगवान का एक शिष्य था पूर्ण। भगवान कहते हैं, हे पूर्ण, तेरी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तो जा लोगों का कल्याण कर, मंगल कर। हम जैसे भगवान के जैसे इस भेष में हजारों हजार, कई हजार शिष्य हुआ करते थे। उसी में से एक शिष्य का नाम था पूर्ण। पूर्ण भगवान को प्रणाम करता है और जाने लगता है। जब जाने लगता है तो भगवान कहते हैं, हे पूर्ण, तू जाएगा कहाँ? तू कहाँ जाएगा? तो पूर्ण कहता, हाथ जोड़ के, प्रभु मैं सोना उपरांत गांव जाऊंगा। उस समय सोना उपरांत गांव महाराष्ट्र में था। भगवान अपने दिव्य दृष्टि से त्रिकालदर्शी थे। भगवान बुद्ध तीनों लोक के तथ्य को जानने वाले, पूरी दुनिया में समाहित होने वाले तथागत भगवान बुद्ध अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, अपने तपोबल से देखते हैं और देख करके कहते हैं,
उस गांव के लोग तो बड़े दुष्ट हैं, बड़े पापी हैं, बड़े उदंड हैं। उस गांव में तो जाएगा, लोग तुझे गाली देंगे, मारेंगे, मारपीट करेंगे, और तूने वहां जाने का फैसला कर लिया। तो पूर्ण कहता है, प्रभु आप ही का तो धम्म पुत्र हूँ, जब आपके अंदर इतनी करुणा है तो आप ही का तो शिष्य हूँ, इसलिए जाने का फैसला किया है। भगवान कहते हैं, अच्छा एक बात बता के जा, अगर उस गांव में तो जाता है, लोग तुझे गाली देते हैं, तो तेरे मन में क्या होगा? हाथ जोड़ के पुण्य कहता है, प्रभु मैं सोचूंगा बेचारा गाली न दिया, मारा तो नहीं ना। भगवान कहते हैं कि बता, अगर मारे तब तेरे मन में क्या होगा? कहें, प्रभु तब भी बड़ी करुणा बनी रहेगी आपकी तरह कि बेचारा दो चार हाथ मारा, भला कोई धारदार हथियार से तो नहीं न मारा, खून तो नहीं बहाया ना। भगवान कहते हैं, ये बता, अगर वह धारदार हथियार से ही मारे, खून ही बहाए, तब तेरे मन में क्या होगा? कहे, प्रभु तब भी आपकी तरह करुणा बनी रहेगी कि बेचारा मार तो नहीं न डाला। भगवान कहते हैं, अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि अगर मार ही डाले तो मरते समय तेरे मन में क्या होगा? तब पूर्ण कहता है, प्रभु तब भी करुणा बनी रहेगी कि मेरा तो अंत हो गया, इन विचारों का क्या होगा जो पल पल मर रहे हैं, अपनी अज्ञानता में डूबे हुए हैं और भोग रहे हैं, अपने आचरण में परिशुद्ध नहीं हैं और अपनी अज्ञानता में डूबे हुए हैं। ये पल पल मर रहे हैं, इन्हें कौन उबारेगा, कौन समझाएगा? मेरा तो अंत हो गया। तब भगवान कहते हैं, हे पूर्ण अब तो जा, न तुझे कोई मार सकता, गाली दे सकता है, न मार सकता है, न मार डाल सकता है। तो भगवान इतनी परीक्षाएं लेकर के करुणा निधान भगवान बुद्ध भेजते थे लोगों के पास। जो इंसान भगवान बुद्ध के इस करुणामयी छाया में आता है, उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसके घर में सुख का होना तय होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने शील आचरण सिखाया, सदैव मार्ग रास्ता बताया कि अच्छे रास्ते पर चलकर ही तुम अपना कल्याण कर सकते हो, मंगल कर सकते हो। और बाबा साहब ने सदैव भगवान बुद्ध के धम्म को, इसीलिए बाबा साहब ने एक किताबें लिखी, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो पढ़े हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म। और सबसे बड़ी बात तो यह है, गीता पुराण हो चाहे रामायण पुराण हो, हम इनका कद्र करते हैं, लेकिन जब गीता पुराण को पढ़ने वाले, उसको अपनाने वाले, रामायण पुराण को अपनाने वाले जब आपस में लड़ते हैं, तो गीता पुराण उसका हल नहीं करता। कौन करता है? संविधान करता है, बाबा साहब का संविधान करता है, और उसी संविधान के तहत उनको फैसला मिलता है। तो कितनी बड़ी बात है, जिस संविधान को दुनिया में सराहा गया, और वो बाबा साहब ने उस धम्म में, उस किताब में भगवान बुद्ध का धम्म है और सम्राट अशोक की शासन प्रणाली का दस्तावेज है, और इसीलिए वह पूरी दुनिया में सराहा जाता है। ऐसा संविधान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। बुरे लोगों को अच्छी बातें कैसे अच्छी लगेंगी? वो तो संविधान को हटाना चाहते हैं, वो तो संविधान को मिटाना चाहते हैं।
वह तो मानवता को नष्ट करना चाहते हैं। अगर मानवता को जीवित रखने वाला अगर कोई पुस्तक है तो बाबा साहब का वह संविधान है, जो मानवता को जीवित रखता है, इंसानियत को जीवित रखता है। इसीलिए भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के और हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज के, जो हमारे कबीर महाराज के, तुकाराम के, ये हमारे प्रकाश स्तंभ हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। छत्रपति साहू जी महाराज के, सम्राट अशोक के, ये हमारे यहाँ तो लोगों को जातियों में बांट दिया गया। पहले कोई जाति नहीं होती थी, आज जाति बना कर करके लोगों को ऊंच नीच। अरे प्रकृति का धम्म ही भगवान बुद्ध का धम्म है। प्रकृति को कोई ना, चाहे वह किसी को धूप देता है, किसी को हवा देता है, तो राजा रंग भाव रखता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा रखता है वह इंसानियत को खो देता है, वो मानव नहीं रह जाता, मानवता को खो देता है। और मानवता को खोने वाला, जिस इंसान के अंदर इंसानियत और मानवता खत्म हो जाए, वो इंसान नहीं कहलाता। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का जो यह धम्म है, यह धम्म सदैव लोगों को अच्छा सिखाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने तीसरण और पंचशील दिया कि जो इंसान अपने जीवन में तीसरण और पंचशील के मार्ग को मानेगा, उस मार्ग पर चलेगा, उसका बड़ा कल्याण होगा, मंगल होगा। और बाबा साहब ने उस 22 प्रतिज्ञाओं में उसे लगाया और 22 प्रतिज्ञाएं करा कर करके उन्हें भगवान बुद्ध का इस मार्ग को आपके अंदर धारण करते हैं और आप उस मार्ग पर चल करके अपना कल्याण साधते हैं। तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब और अभी सभी संतों ने मिल कर करके जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आप लोग अधिक से अधिक, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को हम आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे और बच्चे आगे बढ़ें। सदैव ऐसा भावना आदमी के अंदर रहना चाहिए, माता लोगों के अंदर रहना चाहिए कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे, बिटिया को पढ़ाएंगे, शील आचरण सिखाएंगे, जिससे हमारी बिटिया अच्छा आचरण कर करके, अच्छा व्यवहार कर करके आगे बढ़े और सदैव ज्ञान की प्रकाश से चमकते रहे। क्योंकि बाबा साहब अगर यहाँ इतना ज्ञान हासिल न करते, इतनी पढ़ाई न करते, तो इतने बड़े विद्वान नहीं होते। और भारत के प्रथम नंबर के विद्वान अगर कोई रहा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसे बाबा साहब की इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और समय समय पर आप लोगों को कार्यक्रम भी रखना चाहिए, संत महापुरुषों के कार्यक्रम रखने चाहिए। और भगवान सदैव ये बाबा साहब के मार्ग पर चल कर करके भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार करते हुए अच्छे अपना भविष्य संवारने की कामना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करुणा निधान, हमारे बाल बच्चों पर करुणा बरसा दीजिए। मैं कुछ चीज़ें और बताते हुए अपनी वाणी को बंद करूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप सभी लोग बहुत देर से और यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। काफ़ी मेहनत कर करके बच्चों ने, यहाँ के कमेटी लोगों ने बहुत मेहनत कर करके यह इसे ऑर्गेनाइज किया है। मैं उन कमेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा बाबा साहब के जन्मदिन पर इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। और कार्यक्रम रखने के लिए प्रवचन का होना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे कई जगह जाना था, आज कार्यक्रम था, मैं सवेरे से आया, थोड़ा पहले
कुछ लोग मेरे यहाँ आ गए, इसके वजह से मुझे लेट हुआ, नहीं तो मैं बहुत पहले आ गया होता। फिर भी बच्चे गए थे हमारे यहाँ और कहते गुरुदेव आपको आना है। मैंने इनका आमंत्रण स्वीकार किया और मैंने यहाँ आने की योजना बताया कि बेटा मैं पहुँचूँगा ज़रूर, लेट अबेर ज़रूर पहुँचूँगा। तो भगवान बुद्ध का दो सूत्र बताऊँगा। क्या भगवान बुद्ध ने बताया? भगवान बुद्ध कहते हैं अपने मन की चित्त की शुद्धता, मन की पवित्रता इंसान को रखनी चाहिए, क्योंकि मन में ईर्ष्या के भाव, द्वेष के भाव, नफरत के भाव नहीं होने चाहिए, क्रोध नहीं होने चाहिए, लोभ नहीं होने चाहिए, अहंकार नहीं होने चाहिए। भगवान कहते हैं ये सब आपके चित्त पर मैल चढ़ा देते हैं, और जब चित्त मैला हो जाता है तो परिणाम बहुत बुरा होता है। क्या परिणाम होता है? भगवान एक गाथा में लिखते हैं, भगवान एक गाथा में कहते हैं, क्या कहते हैं कि दिशो दिशं यान्तं कैरा वेरिवापन वेरिनं मिच्छापनिहितं चेतं पापियो नंग ततो करे। ये पाली भाषा है, लोग नहीं समझे होंगे, हिंदी समझिए। जितनी हानि न कर सके दुश्मन द्वेषी दोय, अधिक हानि निज मन करे जब मन मैला होय। भगवान कहते हैं दुश्मन और द्वेषी भी उतनी हानि नहीं करता जितना अपना मैला चित्त करता है, मन करता है। इसलिए मन को निर्मल बना के रखें। तो निर्मल बनाने पर भगवान कहते हैं क्या लाभ होते हैं, उसके लिए भगवान गाथा में देते हैं कि न तंग माता पिता कैरा अये वापिच न्यात का समापनिहितं चेतं श्रेयसो नंग ततो करे। भगवान हिंदी में, उसका हिंदी है, पाली है, इसका हिंदी क्या है? मातु पिता एवं बंधुजन भला करे सब कोई, अधिक भला निज मन करे जब मन निर्मल होय। भगवान कहते हैं माता पिता भाई बंधु भी उतना भला नहीं कर सकते जितना अपना निर्मल मन करता है। तो हम अपने मन को निर्मल बनाते हुए, शील सदाचार का पालन करते हुए अपने जीवन को खूब अच्छा बनाएं, अपने जीवन में 5 शीलों का पालन करें। भगवान कहते हैं जो 5 शीलों का पालन करता है उसका जीवन बहुत अच्छा बनता है। क्या 5 शील बताते हैं भगवान? पानाति पाता वेरमणि, प्राणी हिंसा हत्या नुकसान मत करना। अदिन्ना दाना वेरमणि, भगवान कहते हैं चोरी मत करना, और बात की भी चोरी न हो, बात भी मत छुपाना अपने जीवन में। भगवान कहते हैं जो बच्चा अपने माता पिता से बात छुपाता है, बात की चोरी करता, वह भी अपने जीवन में पाप ही जुटाता है। भगवान कहते हैं गलतियां इंसान से होती हैं, गलती हो गया हमने जाके कह दिया, अपना स्वीकार कर लिया, सुधार कर लिया, भगवान कहते हैं कल्याण होता है। और तीसरा भगवान देते हैं मोह कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम सभी बहनों को, माँ बहनों को अपनी माँ बहन की तरह समझेंगे, कामाचार मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करेंगे। और मूषावादा वेरमणि, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और भगवान कहते हैं अंतिम सुरा मेरे मज, हम किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का, सुरा माने शराब वगैरह आदि का सेवन नहीं करूँगा अपने जीवन में। जो इंसान इन 5 शीलों का पालन करता है अपने जीवन में, वह सदा सुख की तरफ होता है।
भगवान कहते हैं जो आदमी नशा का सेवन करता है, नशा